नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 10वें लेसन का टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का स्थल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से वर्णक काम में आते हैं। क्या क्या वर्णक हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। हाँ भाई, पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश संश्लेषी कौन करते हैं? वर्णक करते हैं। पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा किया जाता है। ये जो वर्णक हैं ये मुख्यतया पादपों में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है पर्णहरित। हाँ भाई, ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। पर्णहरित कैसा होता है? हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जिसे हम मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। कैसे रंग का है? हरे रंग का है। यानी पादपों में पाए जाने वाला यह हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण या मुख्य भूमिका निभाता है। पादपों में ये जो पर्णहरित है वो 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, CHLA, दूसरा CHL बोले तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। कितने हो गए? 3, 4 और 5। ये तो है क्लोरोफिल A, B, C, D, E। इसके अलावा बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो, ये 6 नंबर का हो जाएगा। विरिडीन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये दोनों के दोनों जो वर्णक हैं ये बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, जैसे BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। हाँ जी, दोबारा से समझ लो। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? पादपों में 3 प्रकार के। पहला अपन ने पर्णहरित कहा, ये हरे रंग का होता है। मुख्यतः वर्णक कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का, जिसमें CHLA, B, C, D और E बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। दूसरा हमारा आता है भाई पर्णहरित के अलावा कैरोटीनोइड्स। और तीसरा होता है फाइक्रोबिलिन्स। हाँ भाई, फाइकोबिलिन्स। तो हमारे पास 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक आ गए, पर्णहरित, कैरोटीनोइड और फाइकोबिलिन्स। अब हम पर्णहरित को विस्तार से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पर्णहरित को हम विस्तार से
पढ़ते हैं। हाँ जी, पर्णहरित है ये, इसका जो CHLA है, CHLA पर्णहरित का टाइप कौन सा? CHLA। यह जो वर्णक होता है इसको हम सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं। कौन सा वर्णक कहते हैं? सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, जो जीवाणुओं को छोड़कर सभी पादपों में पाया जाता है, यानी सभी पादपों में ये उपस्थित है, में उपस्थित जीवाणुओं में अनुपस्थित। जीवाणुओं में क्या है? ये अनुपस्थित है, जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल बी की, तो यह सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है, सहायक वर्णक है। कैसा है ये? सहायक वर्णक की तरह काम करता है। यह सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में, यानी सभी पादपों में, शैवालों में पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है। CHL जो B है, यह किस किस में पाया जा रहा है? सभी पादपों में और शैवालों के अंदर। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, यानी पर्णहरित की, किसकी? पर्णहरित की, तो पर्णहरित कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। पर्णहरित किनमें? कार्बनिक विलायकों में। जैसे अल्कोहल में घोलेंगे पर्णहरित को तो घुल जाता है, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। कौन? पर्णहरित। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इन क्लोरोफिल में से, यानी पर्णहरित में से सर्वाधिक विलयशील कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? CHLB है, इसकी विलेयता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक विलेयता किसकी है? CHLB की। सर्वाधिक विलयशील कौन है भाई? क्लोरोफिल बी। अब हम बात करें पर्णहरित अणु की संरचना। पर्णहरित अणु की संरचना। हाँ जी, पर्णहरित अणु की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे विल्स टोटर, रूटोल और फीसर। विल्स टोटर, स्टोल और फीसर, इनके द्वारा क्या किया गया? पर्णहरित अणु की संरचना का अध्ययन किया गया। इन्होंने बताया, विल्स टोटर, स्टोल और फीसर ने बताया कि पर्णहरित अणु है एक ध्रुवीय अणु है। पर्णहरित क्लोरोफिल कैसा अणु है? ये ध्रुवीय अणु है, यानी इसके ध्रुव होते हैं। ध्रुवीय अणु है, ध्रुव यानी जैसे धरावेश ऋणावेश, ऐसे ध्रुवीय अणु होता है, जिसमें एक सुविकसित पोरफायरिन वलय होती है। इसमें क्या पाई जाती है? एक सुविकसित पोरफायरिन, सुविकसित पोरफायरिन वलय होती है। वलय का मतलब होता है घेरा। एक तो क्या पाई जाती है? सुविकसित पोरफायरिन वलय होती है, अर्थात सिर वाला भाग किससे बना है? सुविकसित पोरफायरिन वलय से।
आपसे कहे कि क्लोरोफिल का सिर भाग किससे मिलकर के बना होता है, तो आप क्या कहोगे, एक सुविकसित पोरफायरिन वलय से बना होता है। और इसकी जो पूंछ होती है वहां पे फाइटोन श्रृंखला पाई जाती है। फाइटोन श्रृंखला से बनी पूंछ होती है किसमें, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कैसा है, ध्रुवीय अणु है। क्लोरोफिल कैसा है भाई, ध्रुवीय अणु है, जिसमें एक सुविकसित पोरफायरिन वलय से बना हुआ सिर और फाइटोन श्रृंखला से बनी हुई पूंछ पाई जाती है। ये जो सिर वाला भाग है, यानी पोरफायरिन जो वलय है, इसका जो सिर भाग है, इसके अंदर 4 पायरोल वलय होती हैं। यानी सिर भाग में 4 पायरोल वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 4 पायरोल वलय पाई जाती हैं, जो मेथिल समूह से जुड़कर के टेट्रा पायरोल वलय बनाती हैं। 4 पायरोल वलय हैं जो किससे, मेथिल समूह से जुड़कर, मेथिल समूह क्या होता है, CH3, मेथिल समूह से जुड़कर के क्या करती हैं, टेट्रा पायरोल वलय बनाती हैं। टेट्रा पायरोल वलय बनाती हैं। इस टेट्रा पायरोल वलय है, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र में मैग्नीशियम, इसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। जो चौथी पायरोल वलय है, चौथी पायरोल वलय होती है, उस चौथी पायरोल वलय से एक लंबी एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ी रहती है, जो फाइटोल पूंछ का निर्माण करती है। ये चौथी पायरोल वलय है, वह एक एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ करके फाइटोल पूंछ का निर्माण करती है। फाइटोल पूंछ का निर्माण करती है। अब इस बात को अपन इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। पहले इसका हम अणुसूत्र लिख लेते हैं। इसमें CHLA है, CHLA, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C55 H72 O5 N4 Mg। C55 H72 O5 N4 Mg, ये तो CHLA का यानी क्लोरोफिल A का अणुसूत्र। क्लोरोफिल B का अणुसूत्र होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ध्यान रखना, यहाँ पे एक भाई हाइड्रोजन कितने 72, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 70, यानी CHLA और B में दो तो हाइड्रोजन का अंतर हो गया। अंतर कितना आ गया, दो हाइड्रोजन का, यानी यहाँ पे और यहाँ पे CHLA के अंदर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है CHLB से, और CHLB में 1 ऑक्सीजन ज्यादा है किससे, CHLA से, यानी 2 तो हाइड्रोजन की कमी होती है CHLA से CHLB में, और 1 ऑक्सीजन की वृद्धि होती है।
दोनों का अणु सूत्र पता लग गया। CHL1 का C55H72 O5 N4 Mg और B का C55H70 O6 N4 Mg। अब देखो CHLA है, इसमें पोरफायरिन वलय के, CHLA में पोरफायरिन वलय के तीसरे कार्बन पर कौन सा मेथिल समूह होता है? कौन सा समूह होता है? मेथिल समूह होता है। जबकि CHLB के तीसरे कार्बन पर CHO समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह। यहाँ पे मेथिल समूह है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है। अब देखो ये तो सेम हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो गई जो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ एक ऑक्सीजन की ये वृद्धि आ गई। इसमें भाई 72 और 70, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। यानी यहाँ 1 बढ़ रहा है तो ये बढ़ गया, यहाँ 2 ज्यादा है तो ये 2 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। अपनी बुक में जो चित्र दिया गया है उसमें देखना, ये क्लोरोफिल A है और ये क्लोरोफिल B है। अब इस क्लोरोफिल A में देखना केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? मैग्नीशियम है। यहाँ पे भी क्या है? मैग्नीशियम है। ये केंद्र में पाया जाता है। अब 4 नाइट्रोजन परमाणु, ये वाले 4 नाइट्रोजन परमाणु सेम होते हैं। अब इनके चारों कोनों पर 4 पोरफायरिन जो ये वलय है, ये पाइरोल वलय, जो 4 पाइरोल वलय, 1 वलय, 2 वलय, 3 वलय, 4 वलय, ऐसे 4 वलय मिल रही हैं। अब 4 वलय मिलकर के पोरफायरिन वलय का निर्माण कर रही हैं। किसका निर्माण कर रही हैं? यानी ये पहली वलय, फिर ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये यहाँ पे इधर चौथी आ जाती है। 4 पोरफायरिन वलय यहाँ पे पाई जाती है। अब ये जो चारों, और एक ये फाइटोल श्रृंखला है। एक क्या है? फाइटोल श्रृंखला है। अब A और B में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पे तो तीसरे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा रहता है, और क्लोरोफिल B में तीसरे कार्बन से एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं भाई। इसका जो अध्ययन किया था किसने? विल्स्टोटर, स्टॉल और फीसर ने इसका अध्ययन किया था। उन्होंने क्या बताया कि एक ध्रुवीय अणु है जिसमें एक सुविकसित तो पोरफायरिन वलय, ये तो सुविकसित क्या हो गई? पोरफायरिन वलय से बना हुआ सिर हो गया, और ये वाला भाग है फाइटोल श्रृंखला, इससे बनी हुई क्या हो गई? ये पूंछ हो गई। क्या कहा उसने कि एक सुविकसित पोरफायरिन वलय से बना हुआ तो सिर होता है, और फाइटोल श्रृंखला से बनी हुई क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। अणु का जो सिर है, ये वाला भाग है, ये 4 फाइटोल श्रृंखला से, ये पहली हो गई, ये 4 फाइटोल वलय, ये वाली पहली, फिर ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 पाइरोल वलय हो गई। यानी क्या है? जो सिर वाला अणु का सिर है 4 पाइरोल वलयों से मिलकर के बना होता है, जो मेथिल समूहों से जुड़ करके, जैसे ये मेथिल समूह है, ये वाले मेथिल समूह, इन मेथिल समूहों से जुड़ करके क्या बनाती हैं? टेट्रा पाइरोल वलय बनाती हैं। इस टेट्रा पाइरोल वलय को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है भाई? टेट्रा पाइरोल वलय को ही पोरफायरिन वलय कहते हैं, जिससे क्या बना होता है? सिर बना होता है।
ये इसका क्लोरोफिल ए का, ए और बी दोनों का। अब इसमें हम बात करें कि ये जो पाइरोल वलय हैं, इनके साथ में अब ये क्या जुड़ी हुई है, एक फाइटोल श्रृंखला। और फाइटोल श्रृंखला किसका निर्माण कर रही है, पूंछ का निर्माण करती है। केंद्र में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। केंद्र में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट अब अपन लेते हैं, अगर हम क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो CHL-A है, CHL-A नीले हरे रंग का, नीले हरे रंग का, जबकि CHL-B पीले हरे रंग का, पीले हरे रंग का वर्णक होता है। अगर आपसे पूछे CHL-A कैसे रंग का है तो ये नीले हरे रंग का, CHL-B पीले हरे रंग का वर्णक होता है। दूसरा हमारा आता है कैरोटीनोइड। चलिए कैरोटीनोइड पादपों में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनोइड भी क्या पाया जाता है, वर्णक के रूप में पाया जाता है। पादपों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनोइड पाए जाते हैं वर्णकों के रूप में। ये उन विकिरणों का अवशोषण करके क्लोरोफिल के पास पहुंचाते हैं जिनका अवशोषण है वो क्लोरोफिल नहीं कर पाता। यानी कैरोटीनोइड क्या करते हैं, उन विकिरणों का अवशोषण करते हैं जिनका अवशोषण कौन नहीं कर पाता, क्लोरोफिल नहीं कर पाता, CHL नहीं कर पाता। उन विकिरणों का क्या करते हैं, ये अवशोषण करके क्लोरोफिल के पास पहुंचाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, सहायक वर्णक कहा गया है, सहायक वर्णक कहा जाता है। किनको, कैरोटीनोइड को, कैरोटीनोइड को। इनकी खोज किसने की, बेकेनरोडर और गोजर ने। बेकेनरोडर व ने इनकी खोज की, बेकेनरोडर व गोजर ने इनकी खोज की। अब ये कैरोटीनोइड हैं, ये दो प्रकार के हैं। कैरोटीनोइड कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के, ध्यान रखना। पादपों में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनोइड भी पाए जाते हैं। ये उन विकिरणों का अवशोषण करके क्लोरोफिल के पास पहुंचाते हैं जिनका अवशोषण कौन नहीं कर पाता, क्लोरोफिल। खोजकर्ता बेकेनरोडर और गोजर हैं। इसकी जो कैरोटीनोइड हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के। पहला तो आता है इसका नंबर 1 कैरोटीन। कैरोटीन, हाँ भाई, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। कौन, कैरोटीन। कैरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका जो मूलानुपाती सूत्र है, इसका जो मूलानुपाती सूत्र है C40H56 होता है। कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है, C40H56 होता है। और ये कैसे रंग का वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है। कैसे रंग का वर्णक है कैरोटीन, लाल रंग का वर्णक होता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल तो लाइकोपीन, लाइकोपीन
अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन किसके उदाहरण है? कैरोटीन के। जो कैरोटीन है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। मूलानुपाती सूत्र C40H56 है। लाल रंग का वर्णक होता है। एग्जाम्पल देख लिए इसके, लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। दूसरा इसका आता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, हाँ भाई, ज़ैंथोफिल। ये जो ज़ैंथोफिल है इसको हिंदी में पर्णपीत भी बोलते हैं, पर्णपीत भी कहते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कौन? ज़ैंथोफिल। इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो C40H56O2 होता है। मूलानुपाती सूत्र क्या है ज़ैंथोफिल का? C40H56O2। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, अंतर बस इतना ही है। और ये इसका रंग कैसा है? पीला या भूरा होता है। रंग इसका पीला या फिर भूरा होता है। रंग कैसा होता है ज़ैंथोफिल का? पीला या फिर भूरा होता है। एग्जाम्पल देखो इसके हो जाएंगे ल्यूटीन, जियाजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन। ये ज़ैंथोफिल के उदाहरण हैं। ध्यान रखना, कैरोटीनॉइड दो प्रकार का है। एक तो कैरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। और मूलानुपाती सूत्र C40H56 लाल रंग का वर्णक है। ज़ैंथोफिल है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। मूलानुपाती सूत्र C40H56O2 होता है और यह पीले भूरे रंग का वर्णक होता है। कैरोटीन में बी कैरोटीन व ज़ैंथोफिल में ये जो ल्यूटीन है वो सभी पादपों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन का तो कौन? बीटा कैरोटीन का बीटा कैरोटीन व ज़ैंथोफिल का ल्यूटीन। ये दोनों के दोनों जो कैरोटीनॉइड हैं वो सभी पादपों में पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कैरोटीनॉइड के कौन से कैरोटीन व ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड के कौन सा कैरोटीन व ज़ैंथोफिल सभी पादपों में पाया जाता है, तो कैरोटीन का तो बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का ल्यूटीन सभी पादपों में पाए जाने वाला वर्णक होता है। अब तीसरा इसका बच गया फाइकोबिलीन्स। तीसरा आरंभ करते हैं हम। फाइकोबिलीन्स, हाँ जी। जो फाइकोबिलीन्स है यह केवल लाल व नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। लाल व नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल यानी रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाने वाला वर्णक कौन है?
फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिन्स है, ये 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है भी? 2 प्रकार का। एक तो होता है फाइकोइरिथ्रिन, फर्स्ट टाइप होता है इसका फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन, हाँ जी, यह जो वर्णक है कौन सा? फाइकोइरिथ्रिन, ये लाल रंग के शैवाल यानी रेड में पाया जाता है। रेड एल्गी में लाल शैवाल, लाल शैवाल किस में आते हैं? रोडोफाइसी में। लाल शैवालों में पाया जाता है कौन? फाइकोइरिथ्रिन। जो शैवालों को कौन सा रंग प्रदान करता है? लाल रंग प्रदान करता है। अगर आपसे कोई कहे कि शैवालों का जो लाल रंग है या रोडोफाइसी का लाल रंग है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, तो आप कहोगे फाइकोइरिथ्रिन के कारण। दूसरा आता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, हाँ भाई, फाइकोसाइनिन है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी को नीला रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? नीला रंग प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पार्ट के अगले टॉपिक हेतु हमारा अगला वीडियो देखें।